नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे लगभग 10 बज चुके हैं, सुबह का टाइम है, दिन है बुधवार। और बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद मैंने अपना सारा काम कर लिया है घर का, जो किचन का, वो भी नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। बस मेरा लास्ट काम सुबह का यही रह रहे हैं। कपड़े मैंने मशीन लगा दी थी पहले ही, फिर साफ़ सफाई करी थी। और बस अभी कुछ धुल गए हैं, उनको मैं निकालने लगी हूँ पानी में, बाकी अभी धुलने लग रहे। और ऐसे ही सुबह का तो सारा हो ही गया। और जैसा मैंने बताया कि 2-3 दिन से मैंने पहले बताया था कि कपड़े नहीं धुले। गुड्डू की तबीयत ख़राब थी, वो इस वजह से बस मेरा भी मन नहीं करा, क्योंकि रात भर उसके साथ जागना पड़ रहा था। उसको खांसी ज़्यादा हो रही थी। जब खांसी उठती तो उसको कभी दवाई देना, कभी पानी देना, इस वजह से तो थोड़ा सा सुबह ही हो ही जाता है। जब तक नींद पूरी नहीं होती तो हमारा भी माइंड ऐसा रहता है जैसा हम बीमार हैं, मतलब अपने आप बॉडी ऐसे हो जाती है। तो उसी वजह से मुझे भी थोड़ा आलस सा आ रहा था, तो 2 दिन मैंने धोए नहीं। फिर सोचा नहीं, अब तो धोने पड़ेंगे वरना तो ढेर लग जाएगा। और हो भी गए काफ़ी सारे। तो उधर देखिए आंटी लग रही है, आंटी भी अपना पोछा लगाने लग रही है। उन्होंने भी किचन का काम कर लिया और बस मैं भी अपना लग रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो धुल गए हैं वो डाल दिया ड्रायर के लिए, और जो धुल चुके हैं उनको निकाल के फिर से निकाल लूँगी पानी में, और बाकी और भी डाल दूँगी। बेडशीट वगैरह भी मैंने उतार रखी, वो भी सारे मैं धो लूँगी। और बस इसी तरीके से सुबह की भागम भाग तो हो ही जाती है। सुबह अब तो शायद मैं 6 बजे के करीब उठती हूँ, पौने 6, क्योंकि बच्चे 7:30 बजे जाते हैं। अब ठंड इतनी होती है, सुबह ही ना उठने का मन नहीं करता। और ये भी है कि सुबह ही जितना जल्दी उठो काम तो फिर भी हमारा उसी टाइम तक ही होता है। और यहाँ पे बस देखिए मैं लगी हुई हूँ और अपने कपड़े सारे धो के डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया, 11 बज गए हैं। देखिए पूरे 11 ही बज गए और मेरा सारा काम हो गया है फिनिश। घर का पूरा क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट होगी, कर दिया मैंने। और कपड़े भी धुल के फैलाया ही। और आज आप बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। और आज आपको बताऊं, आज है गुड्डू के पापा की तबीयत ख़राब। 2 दिन से तो गुड्डू की थी। कल भी मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि गुड्डू की तबीयत ख़राब थी और थोड़ा सा मेरा भी ऐसा ही हो रहा था बस। तो बस मेरा मन ही नहीं करा ही नहीं। और कल से फिर गुड्डू के पापा की भी ख़राब है। कल उसे परसों डॉक्टर के यहाँ ले गए थे, तो कल वो ठीक है, आज गई है स्कूल। वो 2 दिन उसने छुट्टी रखी, तो आज वो गई है। आज इसके पापा पड़े, कल से उनको फीवर हो रहा। अभी अभी मैं ऊपर गए हैं धूप में, सारी रात हो गए परेशान होते हुए। और उनको बॉडी पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। और पता नहीं कैसा फीवर चल रहा कि थर्मामीटर में तो आता नहीं बिल्कुल भी, लेकिन वैसे पूरा बॉडी पेन होता है जैसा फीवर में होता है, सेम ऐसे ही। और सर्दी लगती है। रात भी उनको बहुत ज़्यादा सा कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा चढ़ रहा, फिर वो रजाई ओढ़ रहे थे। उसके ऊपर फिर मैंने कंबल डाला और उनको दी थी दवाई। और अभी देखिए उनका बिस्तरा यहीं रखा, ये मैं ऊपर धूप में डाल पाऊँगी। आज मैंने सारे बिस्तरे धूप में डाल दिए। मैं कहा थोड़े से ये कीटाणु से मर जाएंगे। और ये ऐसा हो रहा है जैसा एक को होता है ना, तो सब में से निकलता है फीवर, खांसी। ऐसे ही सेम जैसा गुड्डू का हुआ था, ऐसे ही उसके पापा को हो रहा। तो वे गए हैं अभी ऊपर धूप में, मैं लेके चलती हूँ, वहीं पे मिलाती हूँ आपको। तो ये लेट रहे देखे धूप में, यहाँ पे अभी आके लेटे हैं। सो गया क्या? हाँ, कैसी है तबीयत? ठीक है, वीकनेस है बस। और एक बार में ही रात में ही पूरी कमजोरी सी आ गई, झटका लग गया। हाँ, सो जाओ थोड़ी देर। रात भी तो नहीं सोए आप, पूरी रात ही परेशान रहे। देख लो यहाँ नींद आवेगी तो कपड़ा दूँ कुछ। मगर फोल्डिंग पर लेट जाते, बिछा दूँ? फोल्डिंग पर हवा लगेगी यार। हवा तो आज चल ही नहीं रही है, लग रही थोड़ी। फिर नीचे कुछ और बिछा लेते इसके। यहाँ से फोल्डिंग को इसके दीवार के बराबर में कर देते ना, तो फिर नहीं लगती हवा। थोड़ी देर में तो नीचे जाऊंगा। धूप भी तेज हो रही है आज तो बढ़िया। और यहाँ देखिए कपड़े मैंने फैला दिए सारे। और आज मैंने बिस्तरे भी सुखा दिए, सारे धूप में डाल दिए। वारी जाई रह रही है आपकी, बस वह भी लिए हुए हैं, ये इधर फैला दिए। और गेहूँ भी सुखा दिए, ये गेहूँ धोए थे, ये भी नहीं सूखे। तो अब कई दिन लग जान सूखने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप तेज नहीं होती। तेज तो हो रही धूप, फिर भी कल कम थी, कल तो बादल सा ही था। तो अभी मैंने ये फैला दिया। तो मेरा सारा काम सुबह का हो गया कंप्लीट। अब देखती हूँ क्या करना।
तो अब मैं देखिए बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। थोड़ी देर मैं भी ऊपर ही बैठ गई थी धूप में इनके पास, और इनको बोला था सो जाओ लेकिन नींद नहीं आई, तो फिर ये भी आके नीचे ही लेट गए थे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल, हल्का सा ही खाना। खिचड़ी रात तो मैंने खिचड़ी बनाई थी मूंग वाली, लेकिन खिचड़ी फिर दिन में बच्चे खाते भी नहीं और फिर दही भी मांगते हैं खिचड़ी के साथ, तो इस वजह से मैंने मूंग की दाल बनाई। गाजर भी रखी थी वैसा तो मैं इन्हें पूछ रही थी तो ये कह रहे थे कि नहीं ये मूंग की दाल बना ले, मूंग मसूर वाली। उसमें मैंने हल्का सा लहसुन और प्याज डाल के तड़का लगा दिया और बस रख दिया बनने के लिए। वो तो 1-2 सीटी में बन जाएगी। वैसे तो मैंने सब्जी ली थी, गाजर भी थी, शिमला मिर्च मैंने सुबह ही बनाई थी, बच्चों को लंच में दी थी। तो फिर आलू गाजर इसीलिए नहीं बनाई, मैं कहा सुबह तो थे ही आलू और शिमला मिर्च, मैं कहा फिर ज़्यादा आलू से हो जाते हैं तो थोड़ा वो होता है। और खिचड़ी इसलिए नहीं बनाई कि फिर दही के साथ ही खाते हैं, बच्चे खाते नहीं, दही के साथ ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फिर मैंने दाल ही बना दी हूँ हल्की फुल्की सी। उड़द वगैरह की बनाऊंगी तो वो भी नुकसान देगी, भारी होती है, क्योंकि गले भी सबके ही ख़राब हो रहे हैं, कन्हैया का भी, गुड्डू का भी और उसके पापा का भी। और जैसे मैंने बताया इसके पापा की तबीयत रात बहुत ज़्यादा ख़राब रही, इनको तो आज भी पूरा दिन हो गए पड़े ही हैं, वरना ही कभी मतलब थोड़ा बहुत होता है तो लेटते नहीं बिल्कुल भी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी आ रही, इसी वजह से पड़े। और बस देखो अभी गुड्डू को थोड़ा आराम हुआ, कन्हैया को हुआ थोड़ा आराम। कन्हैया को तो फीवर वगैरह तो था नहीं, कोल्ड और खांसी हो रही है उसको भी, तो अभी इसके पापा को हो गया। बस ये जब एक को होता है ना घर में फिर सबको ही होता है। तो देखिए जी खाना मेरा बन गया और मैंने काट लिया है सलाद। तो ये देखिए जी खाना तैयार हो गया। ये दाल बन गई, रोटी सूखी दूंगी इनको क्योंकि खांसी भी हो रही है, और ये मैंने काट दी सलाद। बस ये सिंपल सा ही खाना आज। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर, बच्चों को गया है लेने कन्हैया। कन्हैया आ गया था खाना खाने के लिए, तो जाना तो मुझे ही था, मैं ले आऊँगी, तो वो कहने लगा नहीं भाभी मैं ले आऊँगा, मेरे पास है अभी टाइम, तो वो चला गया था। यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर और आज धूप बहुत अच्छी हो रही है, तो मैंने जो बिस्तरे वगैरह थे सारे वो उठा के रख दिए। मैं कहा गरम गरम से ही रख दूँगी, वरना तो फिर जैसा ही हल्का सा छाया सी आनी शुरू हो जाती है तो ठंडे हो जाते हैं बिस्तरे भी कपड़े भी। तो यार इसके पापा आ गए हैं खाना खा के फिर से, मैं कहा यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। मैं बैठ गई थी इनके अलावा, तो ये कह रहे थे कि मेरे से ना बैठा नहीं जा रहा, यूं मन कर रहा लेट जाऊं। फिर मैं कहा यहाँ लेट जाओ, कह रहे नहीं बस नीचे ही लेटूंगा। तो फिर ये थोड़ी देर बैठे थे 5-10 मिनट, फिर ये नीचे ही जाकर लेट गए थे। क्योंकि जब वीकनेस सी होती है आदमी को, ना तो बोलते हुए मतलब बोलने में भी दिक्कत सी होती है, और मन सा भी नहीं लगता, यूँ रहता है कि बस एक तरफ चुपचाप पड़ जाओ, तो वो ही हो रहा है इनका। फिर ये बस आके नीचे लेट गए थे, मैं अपना कपड़े कुपड़े रख आई थी। फिर बच्चे आ गए थे, बच्चों को मैंने नहलाया, पानी उनका लगा दिया था, क्योंकि सुबह तो ठंड होती है, सुबह नहीं मैं भेजती नहला के, आके ही नहलाती हूँ। और अभी गुड्डू तो लेट गई थी, बस थोड़ी देर नहा के लेट जाती है, लेकिन ईशू का तो बिल्कुल नामुमकिन है लेटना। वो तो बस बैठी है अपना थोड़ी देर, वो 1 घंटा मैं इसको बिस्तरे में ही बिठा देती हूँ नहला के, उनका फिर ठंड सी हो ही जाती है शाम तक, क्योंकि 3 बजे तो आते हैं नहाते नहाते, 4 ही बज जाते हैं, 3:30 पौने 4। फिर मैं खाना खाती है, मैं कहा चल रेस्ट हो जाए, आराम से बिस्तरे में बैठेगी तो निवाज सी हो जाएगी। तो और अब मैं ले आई हूँ ऊपर से अपने कपड़े, जब तो रखी आई थी, और यहाँ मैं तय करने लगी। और यहाँ ये आई हैं दीदी, ये यहीं पे गुड्डू की ताई जी लगती हैं ये, तो ये आई थी मेरे पास। फिर इसके पापा क्या उठने लगे, यहाँ पे ये अभी बैठे थे, उठ के टीवी देखने लगे थे। तो मैं कहने लगी, मैं कहा नहीं आप बैठ जाओ, हम अंदर बैठ जाएंगे। तो फिर हम थोड़ी देर बैठी रही, मैं काफ़ी देर मेरे पास, आधा घंटा सारा, तो हमने बातें करी, बस फिर मैं चली गई थी। और फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े रख दिए, क्योंकि कपड़े ऐसे ही छोड़ दिए थे। अब कोई आता है देखो उसके पास बैठना तो ज़रूरी है, तो है नहीं कि हम अपने काम में लगे रहो, अच्छा नहीं लगता। कोई अपना टाइम निकाल के आ रहा और हम अपने काम में लगे रहो, ऐसा नहीं। हमें जब हमारे पास आया तो हमें भी उन्हें टाइम देना चाहिए। तो फिर ईशू ने चाय बना दी थी, हमने दोनों ने चाय पी है। और यहाँ पे देखिए बस उसके बाद मैं अपना काम करने लगी। और यहाँ इंदू ने बनाया होगा हलवा,
तो भैया आए थे, वे लेके आए थे, कृष्णा को लेके आए थे ना। कृष्णा भी यही है, वो भी खेल रहा है। दोनों बहन भाइयों की चल रही मस्ती। गुड्डू कर रही है पढ़ाई अपनी, और बस मैं अपना यहाँ पे कर दूँगी। अपनी किचन फैली पड़ी थी, दोपहर भी मैं ही की थी जब हमने खाना खाया था। उसके बाद बच्चे भी कभी कुछ गिरा देते हैं, फिर खाना भी। तो यहाँ मैंने अपनी पूरी किचन खाली कर दी और अब कर दी बिल्कुल साफ़, क्योंकि मुझे तो किचन भरी भरी सी, जब भी मैं काम करती हूँ तो पहले किचन को साफ़ ही करती हूँ, तभी जाके मुझे काम करना होता है। वैसा नहीं, मेरा भरी भरी सी किचन में ना रास्ता सा नहीं मिलता, तो इसी वजह से मैं सारी अपनी किचन क्लीन करके तभी काम में लगती हूँ। तो ये बर्तन मेरे दोपहर तक के बच्चों के लंच वगैरह, लंच बॉक्स वगैरह सारे ही पड़े थे। तो यहाँ देखिए ढेर सारे हो रहे हैं बर्तन। बच्चों के खाने के भी हमने अपने तो कर लिए थे, बाकी रह गए थे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ, मांज दिए मैंने सारे। अब फटाफट इनको धो के रख दूँगी। और अब बस दूँगी हलवा। है तो गरम गरम ही, बल्कि गुड्डू ने तो खाया नहीं था। गुड्डू कहने लगी मम्मी मुझे तो खांसी हो रही, मैं नहीं खाऊंगी। मैं बोल भी रही थी उस समय का थोड़ा सा खा ले 1 चम्मच, क्योंकि गरम गरम है। तो वो कह रही थी नहीं मम्मी, वो खा तो लेती है हलवा, लेकिन उसने खांसी की वजह से नहीं खाया कि कभी ज़्यादा हो जा, क्योंकि पिछली बार गुड्डू को ज़्यादा दिक्कत होगी थी, तो इसी वजह से डर लगता है देख उसको कि कभी मम्मी ज़्यादा हो जाए। तो यार मैंने, ईशू ने और इसके पापा ने खाया है, और कन्हैया भी था यहीं पे। कन्हैया बाहर वाले रूम में था, सोफे वाले में, वो कंप्यूटर पे काम कर रहा था, तो वो उसको भी मैंने दे दिया था। और अब देखिए शुरू हो गया है शाम का खाना बनना, और शाम के खाने में मैं बना रही हूँ दूध वाली सिवैयाँ। और सब्जी मैंने दाल दोपहर में बनाई थी, वही रखी थी, क्योंकि इसके पापा भी कह रहे थे कि मैं भी रोटी नहीं खाऊंगा, सिवैया ही खाऊंगा, और मैं भी वही खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी। बस गुड्डू और कन्हैया रोटी खाएंगे, उनके लिए रोटी बनाऊंगी दोनों के, और सबके लिए, मतलब सिवैयाँ भी सब खा लेंगे, रोटी उनके लिए ही सेकनी दोनों के। दाल रखी थी। तो यहाँ मैंने देखिए ये भून ली है, जो जवे होते हैं सिवैयाँ के, छोटी जो शेप होती है वो जवे बोलते हैं उन्हें। तो दूध मैंने एक गैस पे रख दिया, जब तक वो बॉयल हुआ दूसरे गैस पे मैंने जवे भून दिए और उनको डाल दिया। और जब जैसा थोड़ा सा ठंडी मौसम में ये जवे बहुत अच्छे होते हैं, और जैसा ठंड सी लगी होती है, खांसी जुकाम हुआ ना, तब भी खाओ इनको तो अच्छे होते हैं। गर्म होते हैं ना, तो ये फ़ायदा करते हैं। वैसे तो ये बोलते हैं कि अगर पानी में बना के खाओ इनको ज़्यादा अच्छे लगेंगे, मतलब ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, लेकिन पानी वाले तो मुझे लगता है कोई नहीं खाएगा, तो दूध वाले ही मैं बना देती हूँ, तो वो सब खा लेते हैं। यहाँ पे बस मैंने रख दिए थे डाल के, कम गैस करके रख दूँगी, काफ़ी मतलब 15-20 मिनट लग जाएगा इनको बनने में। और इधर लाया था कन्हैया घी भी आज ख़त्म हो रहा था, तो वो हम जो रामदेव वाला घी है वो यूज करते हैं, या तो गांव में से आता है, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर वो करते हैं। तो यहाँ इसको भी मैं निकाल कर रख दूँगी, वो मैंने गर्म पानी में रख दिया है, मैं कहा जिससे पिघल जाए अच्छे से, उसे डब्बे में निकाल लूँगी। क्योंकि जब डब्बा खोल के मैंने देखा था तो ये वो हो रहा था, जम रहा था बिल्कुल, तो इसी वजह से मैं कहा सारा निकाल दूँगी डब्बे में ही। निकाल के फिर ये है कि बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ने का। तो यहाँ पूरा डब्बा भर के रख दूँगी। और इधर देखिए जब ये हमारे बन गए, बस इसमें डाल दूँगी चीनी। आटा मैंने बना के रख दिया, जब मैं रोटी खाएंगे तो सेक दूँगी, और सिवैयों में चीनी डाल दी है, बन के तैयार हो गए, और बस जब खाना खाएंगे तभी सबको दे दूँगी। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।